गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की जो साखी है वो बहुत ही प्यारी है। उम्मीद करती हूँ कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। तो साखी को पूरा सुने और लाइक करें, शेयर करें। तो आइए सात संगत जी, समय ना गवाते हुए साखी सुनते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक गृहिणी ने रोते हुए महर्षि पुनीत से कहा, भगवान, यूं तो मैं सब प्रकार से सुखी हूँ, लेकिन मेरे पति भगवत भक्त होते हुए भी बार बार मेरी किसी गलती पर क्रोधित होकर मुझे हमेशा यही धमकी देते रहते हैं कि मैं घर छोड़कर संन्यास ले लूँगा। तो क्या संन्यास लेने से ही भगवान प्राप्त होते हैं? महर्षि ने प्रेम पूर्वक गृहिणी को समझाया, बेटी, जब तुम्हारा पति तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ रहकर भी अहंकार नहीं छोड़ सका तो संन्यास लेकर भी क्या करेगा? अगली बार जब भी वो तुम्हें इस प्रकार की धमकी दे तो तुम उसे स्वीकृति दे देना। आगे मैं संभाल लूँगा। महर्षि और गृहिणी की इस बातचीत में गृहिणी को घर आने में थोड़ी देर हो गई तो भोजन भी देर से बना। अब गृहिणी का पति देवदत्त आया। भोजन देर से तैयार होने पर कहने लगा, अपनी पत्नी को धमकी देने लगा कि अगर अब कभी भोजन देर से बना तो मैं ऋषि पुनीत के आश्रम में जाकर संन्यास ले लूँगा। अब पत्नी ने अपने पति की इस बातों को घबराहट के स्थान पर मुस्कुराते हुए कहा, कल किसने देखा है, अभी जाइए, देर क्यों करना। पत्नी की इन बातों से पति देवदत्त के दिल में चोट लगी और देवदत्त तुरंत पुनीत ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। प्रणाम कर निवेदन किया, महात्मा, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, जाओ गोदावरी में स्नान करके आ जाओ, मैं तुम्हारी संन्यास दीक्षा का इंतजाम करता हूँ। देवदत्त के जाते ही ऋषि ने देवदत्त के रखे कपड़े फाड़ दिए और कुछ कड़वे फल उसे भोजन के लिए रख दिए। लौटने पर फटे कपड़ों को देखकर देवदत्त बहुत ही क्रोधित हुआ। तो ऋषि ने कहा, संन्यास का मार्ग भोग का नहीं, न ही त्याग का मार्ग है। चलो पहले कुछ फल खा लो। कड़वे फल खाते ही देवदत्त थू थू करके कहने लगा कि ऐसे फल तो जानवर भी नहीं खा सकते। देवदत्त की बातें सुनकर हंसते हुए ऋषि बोले, शांत हो जाओ, ईश्वर को पाना एक कसौटी है। वैरागी को संतोषी धैर्यवान होना पड़ता है। दया, करुणा, उदारता, संयम और सेवा ही नहीं, मीठा बोलना भी ईश्वर निष्ठा के आवश्यक गुण हैं। इन सभी का तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। क्रोध में उबलते देवदत्त ने कहा, तो फिर इसका अभ्यास तो मैं अपने घर में ही कर सकता था। आपके पास मैं इस कामना से आया था कि मुझे कुछ विशेष विभूतियाँ और साधनाएं सिखाएंगे। ऋषि मुनि ने हंसकर कहा, ये बाद की बातें हैं। जब तक तुम्हारे अंदर दया, करुणा, उदारता, संयम, सेवा भाव, सब्र और सभी से मीठा बोलना, ये ईश्वरीय निष्ठा वाले गुण नहीं आ जाते, तब तक तुम कोई साधनाएं नहीं सीख पाओगे। और जब ये सारे गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे तो तुम्हें विभूतियां और साधनाएं सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन सभी में परमात्मा का रूप ही देखेगा। अभी तुम घर लौट जाओ और वहीं पर रहकर सद्गुणों का अभ्यास करो।
देवदत्त की समझ में बात आ गई। देवदत्त को समझ में बात आ गई। घर लौट कर आया और अपनी धर्म पत्नी से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे पता नहीं था वैराग्य की पहली पाठशाला गृहस्थ है, अन्यथा तुम्हें जो कष्ट दिए वो ना दिए होते। गृहस्थ आश्रम में ही रहकर हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव है कि 5 प्रणों में चौथे प्रण में भी बाबा जी ने कहा है कि गृहस्थ आश्रम में रहना है, वेशधारी साधु संत फकीर बनकर समाज पर बोझ नहीं बनना है। साध संगत जी, हम गृहस्थ आश्रम में भी रहकर परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। और सबसे पहले परमात्मा को पाने के लिए हमें अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करना होगा, क्योंकि मनुष्य की सबसे गहरी से गहरी और भयंकर बीमारी अहंकार है। और जहाँ अहंकार है वहाँ दया झूठी है, जहाँ अहंकार है वहाँ अहिंसा झूठी है, जहाँ अहंकार है वहाँ शांति झूठी है, और जहाँ अहंकार है वहाँ कल्याण और मंगल की बातें झूठी है। जहाँ अहंकार है वहाँ जनहित की बातें झूठी है, जहाँ अहंकार है वहाँ निरंकार की बातें झूठी है, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ अहंकार का आभूषण, गहना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। साध संगत जी, माता जी ने अपने विचारों द्वारा फरमाया है, 5 प्रण पर चलना ही चलना है। सेवा सत्संग सिमरन हो लक्ष्य, परोपकार हो जीवन का उद्देश्य, निरंकार हो जीवन का आधार। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साध संगत जी, साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साखी को लाइक करें, शेयर करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।